हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी विद राबिया। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज ओबीडियंस। ओबीडियंस एक सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर में चेंज आना जो कि एक अथॉरिटी फिगर से डायरेक्ट ऑर्डर या फिर कमांड की वजह से होता है। ये ना कन्फॉर्मिटी से अलग होता है। जहाँ इंसान ग्रुप से मैच करने के लिए चेंज करता है, वही ओबीडियंस एक क्लियर अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का एक फॉर्म है ये ओबीडियंस, जिसमें इंडिविजुअल किसी अथॉरिटी पोजीशन वाले इंसान से डायरेक्ट ऑर्डर्स लेता है और उनके कमांड्स को फॉलो करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी। ओबीडियंस यूजुअली तब होती है जब हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले इंसान को ना लेजिटिमेट अथॉरिटी मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है हमारे टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर या मिलिट्री ऑफिसर्स के रूप को हम अथॉरिटी फिगर मानते हैं और उनका कमांड फॉलो करते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट कमांड। कन्फॉर्मिटी थोड़ा अलग है। ओबीडियंस में ना किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टास्क तुम्हें डायरेक्टली या तुरंत कंप्लीट करना है। तीसरा है हायरार्कियल रिलेशनशिप। अथॉरिटी फिगर्स और ओबे करने वाले इंसान के बीच या स्टेटस या पावर का डिफरेंस होता है, इस वजह से वो रूल्स या ऑर्डर्स फॉलो करता है। चौथा सोशलाइजेशन। बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है कि लेजिटिमेट अथॉरिटी फिगर्स जैसे पेरेंट्स और टीचर्स की रेस्पेक्ट करो और उनका कहना मानो। फिफ्थ है पर्सनालिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी इंडिविजुअल फील करता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है बल्कि अथॉरिटी फिगर की है। लाइक एग्जाम्पल, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ जो ऊपर से दिए गए हैं। मिलग्राम्स ओबीडियंट एक्सपेरिमेंट। सैंटले मिलग्राम ने फेमस ओबीडियंट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है और ये देखने के लिए कि नॉर्मल लोग अथॉरिटी फिगर को कितना ओबे करते और किस हद तक जा सकते। पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि ये सिर्फ ना लर्निंग और मेमोरी स्टडी है। उन्हें टीचर का रोल दिया गया जबकि एक दूसरा इंसान लर्नर बना। टीचर को बोला गया कि जब भी लर्नर गलत जवाब दे तो उसे बढ़ता हुए लेवल पे इलेक्ट्रिक शॉक दे। लर्नर एक्चुअली एक छोटा सा एक्टर था और शॉक रियल नहीं था। जैसे जैसे शॉक का लेवल बढ़ता गया, लर्नर डिस्कम्फर्ट फील करता गया। आखिर में प्रोटेस्ट करने लगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटर ने पार्टिसिपेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए एंकरेज किया। मिलग्राम ने पाया है कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंट की अथॉरिटी में हाईएस्ट लेवल तक शॉक लेते रहे। कंक्लूजन ये है स्टडी का कि लेजिटिमेट अथॉरिटी का ह्यूमन बिहेवियर पर कितना पावरफुल इन्फ्लुएंस हो सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओबीडियंस। फर्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी। लोग ज्यादा ओबे करते हैं जब उन्हें लगता है कि अथॉरिटी फिगर को इंस्ट्रक्शन देने का लेजिटिमेट राइट है। सेकेंड है स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी फिगर किसी रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन या पोजीशन से जुड़ा हुआ हो तो उन्हें ज्यादा ओबे किया जाता है। तीसरा है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी फिगर फिजिकली प्रेजेंट होता है तो ओबीडियंस जनरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। चौथा है ग्रेजुअल कमिटमेंट। जब डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती है तो लोग कंटिन्यू करते हैं और वो पहले ही छोटी रिक्वेस्ट के लिए हाँ बोल देते हैं। फिफ्थ है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। सिक्स्थ है लैक ऑफ डिसेंट। जब कोई अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करता तो इंडिविजुअल ओबे करता है और उसके ओबे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान रिफ्यूज कर दे ओबीडियंस तो कम हो जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस जो है सो स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़रूरी है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी है, वर्क प्लेस में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट में, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में भी इसका यूज़ किया गया है। ये हमें समझाता है कि ना हेल्प करते हैं कि अथॉरिटी बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और लोग कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शंस क्यों फॉलो करते हैं जिनसे वो पर्सनली एग्री भी नहीं करते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। ओबीडियंस सोशल इन्फ्लुएंस का एक सिग्निफिकेंट फॉर्म है जिसमें इंडिविजुअल अथॉरिटी के डायरेक्ट कमांड्स को फॉलो करता है। मिलग्राम्स की ओबीडियंस स्टडी ने दिखाया है अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल हो सकता है। कभी कभी लोग ऐसे बिहेव कर सकते हैं जैसे वो नॉर्मली नहीं करते हैं। इसलिए ओबीडियंस को समझना सोशल बिहेवियर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।